चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर हम बना चुके हैं कि एक स्क्वायर होगा, उसका ये प्रूव करना हमको कि प्रूव ये करना है कि जो AC है किसके बराबर है, BD के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं क्या क्या होता है कि लिखा जाए कि इनर ट्राइंगल, जैसे प्रूव करते हैं सारे इनर ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे, ABC एंड ट्राइंगल BAD। देखिए आप ट्राइंगल नीचे ऊपर भी कर सकते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। हाँ, तो आगे इसमें क्या है कि आपका अब इसमें क्या क्या दिया है बराबर, देखिए हम इसको कलर्स आपको दिखा दे रहे हैं कि ट्राइंगल ABC कौन सा है, दिख रहा है, ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC, ठीक है। और ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल BA और D, ये वाला, ठीक है, ग्रीन और रेड वाले ट्राइंगल में बात करें तो इसमें क्या क्या आपका कॉन्ग्रुएंस दिख रहा है, तो वही हमको लिखना है। तो लिख सकते हैं क्या पहले कि AB इक्वल AB, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉमन लाइन या कॉमन साइड लिख सकते हैं। फिर BC इक्वल क्या हो जाएगा, AD। BC ये लाइन इसके बराबर, क्यों, हम पैरेललोग्राम पढ़े हैं कि अपोजिट साइड क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, क्लियर। फिर ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, BAD क्यों होगा, यहाँ से पता है क्या चीज़, क्योंकि ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, जब तीन चीज़ मिल गया, क्या क्या मिला इसमें, इसमें हमको मिल गया साइड एंगल, साइड लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड, तो लिख देंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BAD, हो गया। अब इसमें देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें और चीज़ बस हमको क्या फाइंड करना है, अगर हम इसमें बस CPCT लगा दें आगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा है, लिखेंगे बाई, यहाँ से लिख देंगे कि बाई CPCT। अब देखो जो हम लोग लेंगे वहीं से लेंगे, जैसे कि अगर AC लेते हैं तो यहाँ से क्या लेंगे, AC इक्वल, इस साइड से भी तीसरा क्या लिखेंगे, PD। और देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना तो लिख देंगे क्या चाहिए, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इसको, समझ में आ जाए, क्वेश्चन भी साथ में दिखेगा और सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखा है डायगोनल AC, क्या है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल Z, ये एंगल Z है, ठीक है। ये एंगल Z, सॉरी एंगल A, फिगर 8.1 फिगर आपको दिख रहा है ये, सो दैट इफ इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, मतलब एंगल C आल्सो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये चेक करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है आल्सो C, तो नाम भी देते हैं ABCD फॉर दिया है बुक में, ये हो गया A B C और D, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए चलिए प्रूव करते हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए और ऊपर करके नहीं, तो पहला हम प्रूव कर रहे हैं, पहला वाला क्वेश्चन जो है, तो हो जाएगा यहाँ से पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से बाइसेक्टर होता है, एक ये अलग एंगल होगा, ये होगा, फिर एक ये होगा और आपका एंगल ये होगा, है ना। नाम लिखते हैं एंगल का, एंगल 1 2 3 और 4, क्लियर समझ में आ रहा है ना, एंगल का नाम लिख दिया गया। तो लिखेंगे ABCD या पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
ग्राम। ठीक है, आगे कि ए बी, फिर लिखेंगे क्या चाहिए कि ए बी पैरेलल, किसके ए बी पैरेलल है, सी डी के, लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, क्लियर। यानी जो ए बी सी डी की पैरेलल है और जो ए सी है वो क्या है, इसका ट्रांसवर्सल लाइन है। अरे देखिए ना, ए सी तो बोलते ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला जो ए सी अब दिख रहा है, ये वाला हो गया ट्रांसवर्सल, बस। चलिए आगे क्या है, आगे अब देखिए एंगल 1, फिगर थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए इतना आवाज़ नहीं जा रहा था क्या यार, ठीक है चलिए बता दे रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम, ABCD पैरेलल CD एंड AC द ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, ये तो पता हो गया ना कैसे, अल्टरनेट एंगल। अब AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को AC को, फिगर में देखिए, फिगर में आपको बताया गया कि जो AC लाइन है, ये वाली लाइन देख रहे हैं, AC वाली लाइन, जो आपकी AC लाइन है, ये बाइसेक्ट किसको करिए, एंगल A को एंगल C को, बस उसी पर कराया गया है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और क्या हो सकता है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। आया समझ में कुछ, तो बस जब वो किए तो यही इक्वेशन जो 4 है ये बता दिया कि AC बाइसेक्ट एंगल C, आपको ये भी क्या हुआ, प्रूव हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूव हो गया। चलिए तो थोड़ा सा छोटा कर दे, आपको भी क्वेश्चन के साथ दिख जाएगा, ठीक है, लीजिए क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन, ABCD है रोम्बस, ये बताना है कि ABCD क्या है, ABCD रोम्बस है। तो पहले फिगर कॉपी कर लेते हैं हम लोग, चलते हैं इसको लेकर इधर, चलो बना लेते हैं नए पेज पे, यहाँ से पेज एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। और इसमें बना हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा इससे बना, नाम तो पता ही है, नाम लिखा था क्या चीज़, ABCD, ठीक है ना। देखिए इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है कि अब ले लेंगे इसमें कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, लिख लीजिए, एंगल 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, एंगल 1 इक्वल एंगल 4 फ्रॉम, कैसे होगा, अभी प्रूफ किए पीछे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, अरे होगा ना, तो लिख सकते हैं क्या कि BC इक्वल AB, BC इक्वल AB हो जाएगा, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल्स, पढ़ा गया ना, आर में फिर AD इक्वल क्या हो जाएगा, AD इक्वल DC, अरे होगा ना, AD इक्वल DC, क्योंकि जब एंगल बराबर है तो हमारा साइड भी बराबर होगा, तो AD इक्वल DC हो ही गया हमारे पास, और AD इक्वल DC, और यहाँ पर AB इक्वल DC भी तो है, AB इक्वल DC पहले दिया था कि AB इक्वल DC, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़ कि BC इक्वल AB इक्वल AD इक्वल DC, मतलब चारों आपस में बराबर हैं, अब दिख रहा है, और जब बराबर हो जाता है साइड आपस में तो क्या हो जाएगा कि दिस इज
दिस इज अ रोम्बस। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल A यहाँ पर आएगा। ठीक है, बाइसेक्ट के बाद एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो सो दैट पहला ABCD इज स्क्वायर। ठीक है, और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। बस, तो ये पीछे से सब पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो रेक्टेंगल ABCD बताया गया पहले से कि ABCD इज रेक्टेंगल, तो बनाते हैं फिगर रेक्टेंगल का। ठीक है, बना दिया। इसमें डायगोनल बनाते हैं हम लोग। डायगोनल हो गया। देखिए थोड़ा लाइन अगर सीधा करना हो तो देख लीजिए। अब मान लीजिए दिया है रेक्टेंगल है, बस इतना। ठीक है, अब नाम ही देते हैं कि ये हो गया ABC एंड D। एंगल मानने में, एंगल मानते हैं इसको कि एंगल 1 होगा, फिर एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। आप कहीं से एंगल मान सकते हैं। ठीक है, आपके बस समझ क्या होना चाहिए कि आप कहीं से मान सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या प्रूव करना है इसमें। तो लिख सकते हैं कि जब ये रेक्टेंगल है हमारे पास, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या, देखिए यहाँ पर दिखा है कि एंगल रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल वन इक्वल एंगल 4, और क्या हो जाएगा एंगल 2 इक्वल एंगल 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया जाए इसको। अरे सुनो, तो देखिए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही होता है। क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा क्या यहाँ से, क्यों, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर, कौन सा इंटीरियर है। क्लियर। अब आगे क्या होगा देखते हैं। आगे आपका हो जाएगा यहाँ से कि जब एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो सकते हैं। कैसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एंड सेकंड से। अरे देखो यहाँ 2 जब 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, 3 4 बराबर हो जाएंगे आपस में, सही है ना। अरे यहाँ से एंगल्स भी देख सकते हैं आप। देखिए एंगल 1 2 से आपको समझ में आएगा, अगर हम ABCD लिख रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसे ही एंगल 3 एंगल 1 एंगल 2 करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ABC लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें क्या होगा कि AB इक्वल BC होगा। अब देखो जब दो साइड आपस में इक्वल होंगे, अगर हम ट्रायंगल ABC दिखा दें आपको, कहाँ पर देखिए ABC बना कैसे, हम यहाँ बना दे रहे हैं अभी, बस ट्रायंगल ही ऐसे बना है, ये A है, B है, ये C है। जब AB बराबर है BC के, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। अरे बोलो, क्लियर। जब एंगल बराबर तो साइड बराबर, जब साइड बराबर तो एंगल बराबर। तो यहाँ CD इक्वल, देखो यहाँ CD इक्वल क्या हो सकता है, D हो सकता है। अरे इसके बराबर इसके बराबर है, तो उसी से लिख सकते हैं क्या चीज़ कि CD इक्वल
यहाँ लिख देंगे सी डी इक्वल डी ए। हो गया। तो क्या हुआ, बस एडजेसेंट साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा कि जब चारों साइड आपस में इक्वल है कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। ठीक है। और इसमें इक्वल आपका क्या है, ए सी भी इक्वल है किसके, बी डी के। जब सब इक्वल है आपस में तो किसका प्रॉपर्टी होता है, देन स्क्वायर का। अरे समझ में, ये आपका स्क्वायर हो गया, बस प्रूफ कर दिए। तो जिसको समझ में नहीं है वो छोटा करके आप समझ के लिख लीजिएगा। अरे समझ ना। चलो अब सेकंड है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। बी डी को क्या कर रहा है, डायगोनल बी डी जो है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी और डी को। ये दिखाना है। वैसे क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें लॉजिक करने वाला है कुछ नहीं। तो इसमें लिख सकते हैं सिंस बी डी स्क्वायर एंड डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, तो सो बी डी बाइसेक्ट, बस लिख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये आप लिख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि ए बी सी डी स्क्वायर, हम पहले प्रूव करेंगे कि ए बी सी डी स्क्वायर है ना। और क्या है, डायगोनल का स्क्वायर कभी भी डायगोनल क्या करता है, एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बस लिख देंगे हेंस प्रूव्ड एंगल बी एंड एंगल डी, बी डी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करेगा। ये स्क्वायर होने के हमारा, तो बस लिख देंगे, कुछ करना है नहीं। लिखेंगे क्या, सुन लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिएगा ए बी सी डी स्क्वायर एंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, तो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। आया समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है 5 कि ना पैरेललोग्राम ए बी सी डी in a parallelogram ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ। ये क्या होगा, यहाँ साइन होगा आपका इक्वल का, ठीक है, BQ सो दैट। पहला है क्या चीज़ कि ट्राइंगल APD कांग्रुएंस ट्राइंगल CQB। अरे पहला देखिए ना, ये वाला थोड़ा टाइप में गलती हो गया कि ट्राइंगल APD कांग्रुएंस ट्राइंगल CQB, पहला प्रूव करना। तो ये फिगर में आपका नाम लिख दे रहा है, नाम लिख दो कि यहाँ हो जाएगा आपका B, ये Q, C है, ये वाला पॉइंट P है, और ये D है, ये ठीक है। फिगर थोड़ा आप बना लीजिए बुक से देखकर, सही थोड़ा इसमें बनाने में दिया है। इससे है कि क्या लिखा है कि डायगोनल बी डी सदर डी पी एंड क्यू ये आपस में इक्वल है। यानी अगर बोल दिया जाए कि कौन कौन से इक्वल है आपस में, तो ये बराबर है इसका, आर समझ में, बी क्यू बी पी डी के डी पी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, हमको क्या प्रूव करना है कि ए पी डी कांग्रुएंस सी क्यू बी। ए पी डी क्या है, ए पी और डी दिख रहा है आपको ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये वाला पॉइंट ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, ए पी और डी दिख रहा है। और कौन सा, सी क्यू बी, यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये वाली की बात हो रही है, और एक ट्रायंगल ये आ रहा समझ में, इसकी बात हो रही है। तो कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको, प्रूव करेंगे क्या चाहिए, इसमें लिखेंगे कि एंगल, देखिए इसमें सब चीज़ दिख रहा है, सब चीज़ फिगर में आपको यहाँ से दिख रहा है ना, रुक जी हम दिखा रहे हैं आपको कि ये ट्रांसवर्स लाइन दिख रहा है ना आपको, ये दोनों ए डी और बी सी, और ये क्या है हमारा, ये एक ट्रांसवर्स लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो लिख सकते हैं कि ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी
लिख सकते हैं ना। और बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल, बी डी ट्रांसवर्सल है हमारा। आ रहा सुन, बस यहीं से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल, देखिए एंगल ए डी और बी यानी इस एंगल की बात हो रही है, मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, इस एंगल की बात हो रही है। किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा एंगल सी बी डी। आ रहा समझ में, एंगल सी बी डी, कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आया समझ में। और कुछ बराबर है, एंगल ए डी पी इक्वल एंगल सी बी क्यू। देखिए ना, एंगल ए डी पी और एंगल सी बी क्यू, यानी ये एंगल की बात सॉरी है ना। चलिए आगे क्या है कि नाउ इन हिज, अब देखिए कुछ और बराबर है, यहाँ से यहाँ तक जाने में बताया गया कि बी क्यू, सॉरी हाँ कर दे इसको, बी क्यू इक्वल डी पी गिवन है। तो हमको क्या मिला बताइए, क्या मिला हमको यहाँ से, बाई किस चीज़ का, कौन सा कांग्रुएंस है, बाई एंगल, या यहाँ से अगर दो एंगल निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास से, दिख रहा है ना, दो एंगल एक साइड है। अरे अभी और चाहे तो अभी निकल जाएगा, क्या क्या निकल रहा है यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए अभी इसको हटा यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग कि लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल बी सी, क्यों, क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम है। लिख सकते हैं ए डी इक्वल बी सी, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम आर इक्वल हमेशा होते हैं, तो लिख लेंगे पैरेललोग्राम साइड। आप लिख लीजिएगा, लिखेंगे इससे कि लिखने का तरीका ये होता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी आर इक्वल, क्लियर। और पी डी ये तो दिया है हमको, गिवन है, ठीक है। और हम लोग एक प्रूव कर चुके हैं एंगल ए डी पी, तो इन तीनों को लेकर क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा कि बाई साइड एंगल साइड बन जाएगा। तो पहला आपका प्रूव हो गया है चीज, आप प्रूव कर लिए पहला कि ट्राइंगल ए डी पी इक्वल टू, सॉरी कांग्रुएंस ट्राइंगल सी बी क्यू, हो गया। पहला हो गया। दूसरी बात की जाए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए एक सीट ले लेते हैं, तो सीट लेंगे तो यहीं सोल्व करके हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कि हाँ बोला जाए तो सेकंड क्या बताना, ए पी इक्वल सी क्यू, ए पी इक्वल सी क्यू, ये वाला देख रहे हैं। तो ए पी इक्वल सी क्यू लगा दें क्या चीज़, सी पी सी टी, लगाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, ए पी इक्वल सी क्यू, प्रूफ। देखिए यहाँ से ए पी तो यहाँ से सी क्यू, यहीं से दोनों क्या हो गए हमारे, प्रूफ हो जाएंगे। आ रहा समझ में। अब इससे इसी कैसे बताया जाए, बताओ तुम ही।
हो गया। अब तीसरा है क्या, एंगल ए क्यू बी, ये ना एंगल ए बी क्यू। यहाँ करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, ए क्यू बी इक्वल टू एंगल सी पी डी। ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ थोड़ा मैं, एंगल सी पी डी, वही तो एंगल सी पी डी, सी पी डी, ठीक है। प्रूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर आपके सामने, एंगल ए क्यू बी की बात हो रही है, इसमें से हटाते हैं। ये हम लोग का एंगल क्या है, नाम नहीं देते हैं, ये है बी, ए बी सी और ये टी, ये क्यू, ये पी, ठीक है। तो एंगल ए क्यू बी और एंगल सी पी डी में, तो इसमें क्या बार बार दिख रहा है आपको, देखिए आपको ये दिख रहा है क्या, एंगल ए बी और डी इक्वल किसके है, एंगल सी डी डी। अरे ट्रांसवर्सल की वजह से हो जाएगा ना, पैरेलल लाइन के बीच में देखो ए बी डी इस एंगल की बात हो रही है, और सी डी बी यानी इस एंगल की बात हो रही है, अल्टरनेट एंगल। अरे होगा ना। चलो आगे फिर नेक्स्ट है कि एंगल ए बी क्यू इक्वल एंगल सी डी पी। दिख रहा है ए बी क्यू, ए बी और क्यू कौन सा, ये वाला हो रहा है, और किसके बराबर, सी डी पी के, सी डी पी इसके बराबर हो जाएगा पूरा, ये इसके बराबर हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, चलो अब लिख लेंगे हम लोग यहाँ से क्या चीज़ कि ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। एंगल ए बी ट्राइंगल ए बी क्यू एंड डी सी पी डी, क्लियर है, ट्राइंगल सी पी डी। अब इसमें देखना है कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं, क्यू बी, देखो क्यू बी ग्राफ लेकर आते हैं फिगर, क्यू बी किसके बराबर है, पी डी के बराबर है, क्या है ये दिया हुआ है कि क्यू बी इक्वल पी डी, यानी एकदम क्या चाहिए, गिवन। आगे एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी ये हम लोग प्रूव किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो और क्या निकालना, हम इसमें कुछ एक और मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है बराबर, ए बी इक्वल, यहाँ से हो रहा है ए बी इक्वल किसके, सी डी। देखिए ए बी इक्वल सी डी, क्यों, पैरेललोग्राम की साइड आपस में अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, साइड साइड एंगल, यानी बाई साइड एंगल, साइड हो गया। तो क्या लिख लेगा यहाँ से कि ट्राइंगल ए क्यू बी इक्वल एंगल सी पी डी, ट्राइंगल हम कर देते हैं। अब आप एंगल निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। तो हेंस आपको क्या हो गई है, प्रूव्ड हो गया ये सी पी डी, ये आपको क्या हो गया, यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए समझ में एक बार नहीं आएगा, बेस से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, धीरे धीरे आप फिगर देखिए, आप फिगर आप बना कर रखिएगा, आपको सारे समझ में आएगा, ठीक है। घबराने से कुछ होगा नहीं, क्लियर। अब बचा है फोर्थ वाला,
तो फोर्थ वाला है कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ए पी सी, देखिए ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम। फिगर में देखते हैं ए पी सी क्यू, मतलब जो बीच वाला है क्या बता रहा है वो पैरेललोग्राम है कि नहीं है, बस ये प्रूव करना है, प्रूव कर दिया जाता है। लेकिन क्या इन क्वाड्रिलेटरल पी सी क्यू लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम सारे चीज प्रूव कर चुके हैं, कुछ है नहीं इसमें हमारे यहाँ, सब प्रूव है कि डाल देते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हम लोग पहले क्या निकाले हैं, यहाँ से एस एस निकाल दिए हैं, यहाँ से मतलब एस एस निकाले हैं, एक यहाँ प्रूव किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 या 2 में। अब देखिए सी पी सी टी काम करा, बस यहाँ पर हम लोग का काम करेगा सी पी सी टी। आ रहा समझ एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन 4 भी है क्या कुछ, ए क्यू इक्वल सी पी, तो देख लीजिए यार इसी में होगा, तो ए क्यू इक्वल सी पी यहाँ से लगा दो। क्वेश्चन नंबर 4 ए क्यू इक्वल सी पी सी टी, देखो कितना आसान है, आप लिख सकते हैं। देखिए ए क्यू और ये सी पी आपका है बराबर, तो ये भी बराबर हमारा, ठीक है। चलो अब लास्ट बचा है क्या कि आपको दिखाना है कि ए सी पी डी क्या है हमारा, ए सी पी डी ए पी सी क्यू क्वाड्रिलेटरल है, तो है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यहाँ से लिखेंगे क्या चीज़, 5वें में लिख देंगे हम लोग कि इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या चीज़ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ए पी सी क्यू है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल है। हम लोग प्रूव किए क्या चीज़ कि अपोजिट साइड इक्वल्स, और जिसका अपोजिट इक्वल होता है वो क्या होता है, अरे आपको भी पता है कि जब अपोजिट से इक्वल होता है क्या होता है, लिख सकते हैं कि ए इज पैरेललोग्राम, क्लियर। थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे इसलिए लॉन्ग लग रहा था, ठीक है। और कुछ है क्वेश्चन, कुछ है नहीं, ठीक है। अलग अलग करते हैं क्या इसको, रहने आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी क्यू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD, ठीक है। फिगर आपके सामने शो दैट करना क्या चीज़ कि इसको लिखा है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CQD, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं, लिखने में आसानी लगी, ठीक है। और आपका सेकंड क्वेश्चन है इसी में कि ए पी इक्वल सी क्यू, ये तो ठीक है, ठीक है। ए पी इक्वल सी क्यू सही है। सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बताइएगा कि व्हाट इज, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है ये पता करना है। तो आपको इसमें पता है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, ये तो पता है, पहले बता दिया। देखिए यहाँ पहले होता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सारा प्रॉपर्टी याद है आपको। फिर AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम A to C, A एंड C, मतलब AP पे क्या है AC है, AC और परपेंडिकुलर पड़ा हुआ, ठीक है।
अब इसमें व्हाट इज नोन मतलब क्या हमको पता करना है, और सो दैट क्या करना है, ये चीज़ें देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंटीरियर एंगल के जिससे दो एंगल के पड़ते हैं ना, पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्स लाइन होता है, उसके हिसाब से पढ़ें। तो चलिए प्रूव करते हैं, समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाए यहाँ से। तो लिखेंगे इन ए ट्राइंगल ए पी बी, क्लियर, एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए पी बी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। और एक सी क्यू डी दिख रहा है, ये दो ट्राइंगल की बात हो रही है। देखिए आप ऐसे करके पढ़ें तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसमें क्या क्या दिख रहा है कि एंगल ए पी बी इक्वल इक्वल क्या हुआ, सी क्यू बी, या सी क्यू डी कर देते हैं, सी क्यू डी। क्यों है, क्योंकि हमारा ये है 90 डिग्री, लिख सकते हैं 90 डिग्री या 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब लिखेंगे ए बी इक्वल सी डी, दोनों ये आपस में इक्वल पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज पढ़े अपोजिट साइड, क्लियर। अब एंगल ए बी पी अब पढ़ेंगे, एंगल ए बी पी इक्वल किसके बराबर होगा, ए बी पी किसके बराबर, देखिए ये क्या है हमारा है, दिख रहा है आपको, इंटीरियर एंगल वाली बात, यहाँ से यहाँ किसके बराबर, बी डी सी या सी डी बी आप जो लिख सकते हैं, या सी क्यू डी यहाँ पर लिख चले जाइए। हमको इस एंगल को लिखना तो क्या लिखेंगे, सी डी क्यू लिखें, वही लिखेंगे ना, एंगल सी डी क्यू। तो प्रूव हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रूव करने के बाद कि बाई SAS साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी, ठीक है, क्या होगा, ट्राइंगल ए पी बी कंग्रुएंस ट्राइंगल सी क्यू डी। बीच में जिसको नहीं समझ में आप बोल सकता है, कमेंट कर सकता है, क्योंकि अच्छी तरह से एकदम समझाया गया, फिगर दिखा के, क्लियर। पहला हो गया, दूसरे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बीच में आप देखकर थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि आप ही पूरी सब देखिए, जिस दिन हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, कंटेंट और बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, ठीक है, और थोड़ा बढ़िया तरीके से मिलेगा और, ठीक है। हाँ तो थोड़ा इस बात का ध्यान रहे। अब ए पी और सी क्यू करना है, ए पी और सी क्यू, तो बस क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे सी पी सी टी। फुल फॉर्म क्या होता है सी पी सी टी का, याद है कि भूल गए हो, क्या होता है, लिख देंगे बाई सी पी सी टी, ए पी इक्वल सी क्यू, हेंस प्रूव्ड। बस क्लियर, किसी को दिक्कत, चलिए देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो 2 बार 3 बार वीडियो देखें, खुद ही समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे वीडियो स्लो करें फास्ट करें, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा बाहर थोड़ी सो जरा, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो फिर बन नहीं पाएगा वैसे अगर देखता रहूँ तो मैं, ठीक है। यहाँ पे सामने नाम लिख दिया क्या, वो देखिए थोड़ा सा एंगल इसे है आपका, एंगल ए एंगल बी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि एंगल ए कभी भी पेन काम नहीं कर रहा मेरा,
एंगल ए इक्वल एंगल बी, मुझे प्रूव करना हम, ठीक है। तो दिया क्या है, इसमें ट्रेपेजियम है, तो एडी इक्वल बी सी, यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। एडी इक्वल बी सी हमारे पास है, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ देखिए एडी इक्वल सी ई हो सकता है क्या, एडी इक्वल सी ई, एडी इक्वल सी ई क्यों होगा ये पता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का हमारा पता है कि अपोजिट साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होता है, ठीक। फिर आपको दिया है कि एडी इक्वल बी सी, आप यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, ठीक है। एडी इक्वल बी सी क्या ये गिवन है, देखिए यहाँ पर दिया है। आगे इसमें आपको क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि बी सी इक्वल सी ई हो सकता है, बी सी इक्वल सी ई, बी सी इक्वल सी ई, क्योंकि एक दो पैरेलल लाइन में कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन खींचा जाए तो वो क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एक ही वर्टेक्स से खींचा गया है। आ रहा समझ में, बी सी इक्वल सी ई। अब क्या करें, एंगल सी ई बी इक्वल टू एंगल, देखो सी ई बी, सी ई बी किसके बराबर है, एंगल सी ई बी किसके बराबर है, एंगल सी बी ई, सी बी और ई इसके बराबर है ये, क्योंकि साइड बराबर है। जब साइड बराबर तो एंगल अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, पता है ना। तो सी बी इक्वल सी बी ई, ठीक है इतना। चलिए अब देखिए आगे क्या है कि एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू 180। कैसे लिख सकते हैं कि देखो एंगल ए हम दिखा रहे हैं लिखकर, एंगल ए ये और एंगल सी ई बी, मतलब इसकी बात हो रही है, दोनों आपस में इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है वो, दो पैरेलल लाइन के एक ट्रांसवर्सल लाइन पर सेम साइड का एंगल जो होता है उनका एडिशन कितना 180 होता है। क्लियर, ठीक है। तो देखिए सी बी को हम बी सी लिख सकते हैं, सी बी बात बार, क्योंकि हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। आगे एंगल बी, एंगल बी इक्वल किससे होगा, ट्रांसवर्सल, एंगल बी तो हो सकता है एंगल सी बी ई इक्वल टू 180। अरे देखो हो जाएगा यहाँ से, अरे हो जाएगा ना। देखिए बी और ये सर बी, एंगल बी सी बी ई और एंगल बी 180, सी एंगल बी और एंगल सी बी ई क्या होगा 180। तो देखिए ये इसके बराबर तो लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई। देखो इसमें हम किसी को चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करेंगे इसके बराबर लिख सकते हैं क्योंकि कट जाएगा। तो इसके जगह पर एंगल सी बी ई लिख सकते हैं, तो ये इससे कट गया, बचा क्या, एंगल ए इक्वल एंगल बी। क्या प्रूफ करना था, देखिए पहले से ये तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।